सो स्टूडेंट्स, आप इंग्लिश पढ़ने जाते हैं और आप किसी वर्ड को पढ़ना जैसे ही स्टार्ट करते हैं उसे आप सही तरीके से उच्चारण नहीं कर पाते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको उस उच्चारण को लिख देंगे जिसे आप देखकर पढ़ पाएंगे और साथ ही साथ एक एक वर्ड का मीनिंग भी दिखेंगे जिससे आपको उसका मतलब समझ में आएगा और एक एक सेंटेंस का इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करके बताएंगे जिससे आपको स्टोरी भी समझ में आएगी और आपको हिंदी भी करने आने लगेगा। सो स्टूडेंट्स, इस तरीके से अगर आप लोग डेली वे में मेरे साथ रीडिंग प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कुछ ही दिनों में इंग्लिश पढ़ना आने लगेगा और आप आसानी से इंग्लिश पढ़ना, बोलना, लिखना सीखने लगेंगे। सो स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, कर देना है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना है ताकि इसी तरह से इंग्लिश पढ़ना आप सीख सके। वीडियो में अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके अवश्य पूछ सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है क्योंकि आज हम जिस टॉपिक पर रीडिंग प्रैक्टिस करने वाले हैं वो है दिवाली। ठीक, और दिवाली हमारा फेस्टिवल है हिंदुओं का और आने ही वाला है। ठीक, अगर आपको दिवाली पर ऐसे लिखना है तो इस तरीके से आप पॉइंट पॉइंट बनाकर एक एक सेंटेंस का भी लिख सकते हैं। डी से क्या होता है, द होता है। ठीक है, और डी से ड भी होता है लेकिन यहाँ पर द पढ़ना है। ठीक है, तो आई का क्या होगा, हर्षी, तो दी। डब्लू का क्या होगा, व, और ए का क्या होगा, आकार, दीवा। एल से क्या होगा, ल, और आई का दीर्घी है यानी कि हर्षी है तो दिवाली इधर भी ले सकते हैं इधर भी ले सकते हैं। ठीक है, तो दिवाली, कुल मिलाकर इसे पढ़ेंगे हम दिवाली। अब दिवाली मतलब दिवाली ही होता है। ओके, फर्स्ट लाइन और फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है DIWALI, तो इसे पढ़ते हैं हम लोग दिवाली। क्या पढ़ते हैं, दिवाली। ओके, आई से होता है ई और एस का यहाँ पर उच्चारण होगा ज, तो इज वन, इसे पढ़ते हैं हम वन। ओके, ऑफ, ऑफ पढ़ेंगे, ऑफ पढ़ना है। ठीक, ऑफ होता है डबल एफ वाला, इसे पढ़ेंगे ऑफ। ठीक, द, इसे दे या थे नहीं पढ़ना, इसे पढ़ना है द। मोस्ट, इसे मोस्ट नहीं पढ़ना है मोस्ट पढ़ना है, इसका वो का जो उच्चारण है ओ हो रहा है। ठीक, तो इसे पढ़ेंगे मोस्ट। ओके, पॉपुलर, ठीक, इसे पढ़ेंगे पॉपुलर। पी से प, ओ का उच्चारण होगा ओ, पी से प, यू का उ, एल से ल, ए का उच्चारण यहाँ पर नहीं होगा। ठीक, आर का र, तो पॉपुलर। ठीक है, फेस्टिवल, एफ से होता है फ, ई का हो जाएगा ए, एस से स, टी का ट, फेस्ट, आई का ई हो जाएगा, व का व, एल एस। ठीक, तो फेस्टिवल्स। ओके, इन, आई का होगा ई, एन से न, इन, इंडिया। ठीक, तो आई एन से इन। ठीक है, और डी का ड और आई का ई और ए का तो इंडिया। ओके, तो इंडिया ऐसे पढ़ेंगे, इसे पढ़ते हैं हम इंडिया। ओके, दिवाली मतलब होता है दिवाली। ओके, इज मतलब होता है, वन मतलब होता है एक, ऑफ मतलब होता है का, द का कोई मीनिंग नहीं होता है, मोस्ट मतलब होता है सबसे, सबसे ज्यादा। ओके, पॉपुलर मतलब होता है प्रसिद्ध। ओके, फेस्टिवल्स मतलब होता है त्योहार। ओके, इन मतलब होता है में, इंडिया मतलब होता है भारत। ओके, दिवाली इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल्स इन इंडिया, यानी कि दिवाली भारत में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध त्योहारों में से एक है। अब इसे पढ़ेंगे हम इट, इज also, ठीक है, कॉल्ड, इसे कैल्ड नहीं पढ़ेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करते रहते हैं, कैल्ड पढ़ते रहते हैं। ठीक, इसे पढ़ना है कॉल्ड, कॉल्ड द फेस्टिवल्स, फेस्टिवल्स। ओके, ऑफ, ऑफ, ठीक है, लाइट्स, इसे पढ़ेंगे हम लाइट्स। ठीक है, जी एच जो है यहाँ पर साइलेंट है। ठीक, तो लाइट्स पढ़ते हैं। इट मतलब होता है यह, इज मतलब होता है, ऑल्सो मतलब होता है भी, कोल्ड मतलब होता है कहा जाना। ठीक,
कहा जाता है या कहा जाना बोल सकते हैं। द का कोई मीनिंग नहीं होता है। फेस्टिवल मतलब होता है त्योहार, ऑफ मतलब होता है का, लाइट्स मतलब होता है रोशनी, सॉरी रोशनी होगा। ओके, तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, यानी कि इसे रोशनी का त्योहार भी कहा जाता है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है, इसे पढ़ेंगे हम लोग। इट इज ए होली, ठीक है, एच से हा, ओ का ओ होगा, एल वाई का ली, होली फेस्टिवल, इसे पढ़ेंगे फेस्टिवल। ओके, फॉर द हिंदूज, ठीक है, हिंदूज, एच आई से ही, एन से अधाना और डी का द, यू का ऊ और जैसे द, हिंदूज। ओके, इट मतलब होता है यह, इज मतलब है, ये मतलब होता है एक, होली मतलब होता है धार्मिक, फेस्टिवल मतलब त्योहार। ओके, फॉर मतलब होता है के लिए, द का मीनिंग होता है हिंदू मतलब होता है हिंदू। ओके, तो इट इज ए होली फेस्टिवल फॉर द हिंदू, यानी कि यह हिंदुओं के लिए एक धार्मिक त्योहार है। ठीक, ऑन दिवाली पीपुल लिट अप, उप नहीं पढ़ना है, ठीक है, अप इस यहाँ पर का चरण जो है अ हो रहा है। दियर नहीं, दियर पढ़ते हैं इसे, हाउसेज, ओके, शॉप्स, इसे पढ़ेंगे शॉप्स, ठीक है, ETC। तो ऑन मतलब होता है पर, दिवाली का मतलब दिवाली ही होगा, पीपल मतलब होता है लोग, लिट मतलब होता है चकमगाना, ठीक है, अप मतलब होता है ऊपर, दियर मतलब उन लोगों, हाउसेज मतलब होता है घर, शॉप्स मतलब होता है दुकान आदि, ठीक है। यानी कि ऑन दिवाली पीपुल लिट अप दियर हाउसेज शॉप्स ETC, यानी कि दिवाली पर लोग अपने घर को और दुकानों को क्या करते हैं, जगमगाते हैं दीपों से, विथ लैंटर्न्स, ठीक, इसे पढ़ेंगे हम लैन, LAN से लैन और TERN से टर्न्स, ठीक है, लैंटर्न्स तोड़ को पढ़ेंगे, ठीक। कैंडल्स, यहाँ पर CAN से कैन, CAN से कैन और DLEA से डल्स, कैंडल्स, दियाज, ठीक, इसे पढ़ेंगे दियाज एंड AN जब भी रहे तो उसका चलन ए हो जाता है, तो इसे पढ़ेंगे हम एंड, डेकोरेट, ठीक, डेको, देखिए डी से ड और ई का ए और CO से को, डेको, सी का चलन पर को हो रहा है। ओके, रेटिव, RATIV से रेटिव, राटिव नहीं पढ़ना है, रेटिव पढ़ना है, ठीक है, रेटिव, तो डेकोरेटिव लाइट्स, ठीक है, GH साइलेंट है, लाइट्स, देखिए विथ मतलब होता है के साथ, लैंटर्न्स मतलब होता है लालटेन, कैंडल मतलब होता है मोमबत्ती, और दिया मतलब होता है दिया, एंड मतलब होता है और, डेकोरेटिव मतलब होता है सजाना, सजावट, टिक, सजावट भी बोल सकते हैं, सजाना भी बोल सकते हैं, लाइट्स मतलब होता है रोशनी। तो विथ लैंटर्न्स, कैंडल्स, दियाज एंड डेकोरेटिव लाइट्स, यानी कि आदमी जो है, लोग जो है अपने घरों को, दुकानों को किसी से सजाते हैं, लालटेन, मोमबत्ती, दिया यानी कि दीपक, एंड और डेकोरेटिव लाइट्स, और यानी कि सजाने वाले
रोशनी वाले लाइट से, जैसे में होता है ना लड़ी हो गया, ये सारी चीजें, ठीक है। इसे पढ़ेंगे लॉर्ड गणेश, ठीक, एंड गॉडेस, ठीक, GOD से गॉड, ESS तो गॉडेस लक्ष्मी, ठीक है, इसे पढ़ेंगे लक्ष्मी आर वर्स, ठीक है, WORS से वर्स इप, ठीक, वर्शिप्ड, यहाँ पर वर्शिप्ड आर वर्शिप्ड, ठीक है। एंड पीपुल बस्ट और साइलेंट है फायर क्रैकर। लॉर्ड मतलब होता है भगवान, गणेश मतलब गणेश, ठीक, एंड मतलब और, गॉडेज मतलब होता है देवी, लक्ष्मी मतलब होता है लक्ष्मी माता का नाम है, ठीक, भगवानी है, और मतलब होता है वर्शिप मतलब पूजा, पूजा किया बोल सकते हैं, और मतलब है, वर्शिप मतलब होता है पूजा, एंड मतलब और, पीपुल मतलब लोग, बस्ट मतलब होता है विस्फोट या फोड़ना बोलते हैं, ठीक है। फायर क्रैकर्स मतलब होता है पटाखों, ठीक है, FIRE से फायर और CRAKERS से क्रैकर्स, ठीक है, ऐसे तोड़ के पढ़ना है, ठीक है। लॉर्ड गणेश एंड गॉडेस लक्ष्मी, यानी कि भगवान गणेश और देवी लक्ष्मी आर वर्शिप्ड, यानी कि उनको पूजा किया जाता है, एंड और पीपुल बस्ट फायर क्रैकर्स, और लोग पटाखे उड़ाते हैं। पीपुल, इसे पेपुल नहीं पढ़ना है या पियोपुल नहीं पढ़ना है, पीपुल पढ़ते हैं। डिस्ट्रीब्यूट, ठीक, यहाँ पर पढ़ेंगे DISTRI से डिस्ट्री, BUT से ब्यूट, ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स, ठीक है, स्वीट्स, ओके। पीपुल मतलब होता है लोग, डिस्ट्रीब्यूट मतलब होता है बांटना, स्वीट्स मतलब होता है मिठाई, मिठाइयाँ होगा क्योंकि फुल फॉर्म में, तो पीपल डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स, यानी कि लोग मिठाइयाँ बांटते हैं इस दिन, ठीक है। स्टूडेंट्स, इसी तरह से इंग्लिश पढ़ने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, ताकि आप आसानी तरीके से इंग्लिश पढ़ना, बोलना, लिखना सीख सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक